हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CAPF का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ n इज़ एन इंटीजर लार्जर देन 1, ओके, देन व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो n प्लस हाफ प्लस n प्लस 1/3 जो है वो एक इंटीजर निकल के आएगा। ओके, इंटीजर निकल के आएगा जहाँ पे n जो है उसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और इसकी हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, n जो है वो 2 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने n 2 ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 2 की पावर 1/2। तो यहाँ से ये जो है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ से तो ये इंटीजर निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ से तो इंटीजर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, मतलब हमें एक n मतलब 2 की एक ऐसी पावर लेनी है जिससे क्या है कि जिससे ये जो रेडिकल्स हैं ये ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो 2 की पावर अगर हम 6 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का LCM है, तो 2 की पावर 6 लेते हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6/2 3, और 2 की पावर 2, और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 76। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो 76 आना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है कि अपने मतलब कैसे हमें क्या है कि इसको इंटीजर चाहिए, और जहाँ पे n भी है वो भी इंटीजर है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, बाकी 1 से छोटी वैल्यू -1 -2 वगैरह हम कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के बाद जो वैल्यू आएगी वो n = 2 ही ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या है, BC+1/ABC + AC+C गिवन है। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से मैं अगर a कॉमन ले लेता हूँ तो मैं BC+1 मिलेगा, तो ये आ जाएगा BC+1/BC+1। ओके, a कॉमन ले लिया, प्लस C = 11/43। ओके, तो यहाँ से अगर मैंने इस BC+1 को कुछ मैंने मान लिया, y मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, y/AY प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी, y/AY प्लस C जो हो जाएगा 11/43 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या है कि जो y का वैल्यू है क्या 11 है, तो इस y का वैल्यू को उठा के मैं अगर यहाँ पे रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 11a + C = 43। अब मैं डिफरेंट वैल्यू चेक करता हूँ। जैसे a का वैल्यू अगर 1 लिया मैंने, a का वैल्यू अगर 1 लिया तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 43 - 1, यानी कि इसमें से भी कम कर दो, इसमें से भी कम कर दो, c का वैल्यू 32 हो जाएगा। ओके, ओके, और वहीं अगर मैंने a का वैल्यू 2 लिया तो 22, और 43 में से 22 जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 21 हो जाएगा। a की वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो कितना हो जाएगा 33, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। a की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 44, और जो c का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा -1। लेकिन ABC जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, राइट, तो ये तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास केवल 3 केसेस बन रहे हैं, 1। अब जब a जो है 1 है और c 32 है, तो b का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि BC+1 जो है वो 11 है। ओके, जब a का वैल्यू 1 है तो c का वैल्यू कितना है, 32 है। ओके, तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 10, और यहाँ से क्या है, c का वैल्यू 32 है पहले केस में, 32 × b × 10, तो यहाँ से तो क्या है, b का कोई नेचुरल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसको भी हटा दिया मैंने।
अब दूसरा वाला केस क्या है, जब C 21 है तो 21 B इजिकल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें कोई B का नेचुरल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसको भी हटा दिया मैंने, ओके। तो ये वाला केस क्या है, BC इजिकल्स टू 10, ओके। जो C का वैल्यू है, इस वाले केस में जो C का वैल्यू है वो 10 है, तो B का वैल्यू यहाँ से 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला केस पॉसिबल है। तो A का वैल्यू 3 है, ओके, B का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू 10 है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, A इंटू B इंटू C जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। सो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 के बाद मतलब कि 2 का कमी आ रही है, ठीक है। 4 के बाद 2, फिर उसके बाद 1 का कमी है, फिर 5 के बाद सीधा 2, फिर उसके बाद 1 का कमी है, तो 20 के बाद 2 सीधा 1 का कमी। मतलब कि क्या है कि ये जो है पैटर्न कितना है, -2 -1, कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो है फैक्टोरियल तो आपने पढ़ा ही होगा, फैक्टोरियल से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इस टाइप से होता है फैक्टोरियल कि जो नंबर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम 1 तक लेके जाते हैं उसका प्रोडक्ट, वही फैक्टोरियल होता है, ओके। तो उसको अगर मैं देखा जाए तो उस चीज़ को मैं मतलब इस फैक्टोरियल को अपने दिमाग में लेके चलो तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि यहाँ पे अगर 2 मिल जाता है ना, तो मेरा ऊपर 3 फैक्टोरियल बन जाता, तो इसको 2 देते हैं चलो। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी, तो 3 इंटू 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। और इधर ऊपर जो है सेकंड वाले टर्म में 3 का कमी है, तो 4 इंटू 3 इंटू 1/3, ओके। फिर क्या है, इसमें 4 का कमी आ रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। तो वैसे ही इसको सेम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 1/19, तो ऊपर जो है वो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3 फैक्टोरियल/2, ओके। इस वाले केस में क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल/3, इस वाले केस में क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल/4, ओके। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 20 फैक्टोरियल/19, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले टर्म का यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर हम उन टर्म्स को नेगलेक्ट करते हैं जिसके यूनिट डिजिट 0 है, तो जो बाकी जो टर्म्स बचेंगे उनका हम यूनिट डिजिट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो हमें अगर यूनिट डिजिट जिनका 0 है उसको हटाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, या तो हम 5 मतलब 5 इंटू 2, ठीक है। हमें वो सारे टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे जिनमें कम से कम एक 5 और एक 2 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर एक 5 और एक 2 आ रहा है तो वो उसको मिला के मतलब क्या बना देंगे, एक यूनिट डिजिट उसका 0 कर देंगे, ठीक है। तो बाद में जो भी टर्म्स बचेंगे उनका हम यूनिट डिजिट ईजिली मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो देख लेते हैं हम 6 टर्म्स तक देख लेते हैं, ओके। तो इसमें क्या है कि 3 इंटू 2 इंटू 1/2, इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये इसका यूनिट डिजिट में काम आएगा, ओके। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/3, इसमें भी नहीं है, तो इसको भी यूनिट डिजिट में काम आएगा। तो ये क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना है, 4, ओके। तो इसमें क्या है कि इसमें भी मतलब 5 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 0 कर देगा। अब अगला वाला देख लेते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5, इससे कैंसिल हो रहा है, मतलब कि इसमें जो है वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो इसके आगे जितने भी टर्म्स होंगे ना, लाइक 7 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल, उन सभी में क्या आएगा, एक 5 और एक 2 तो मिल ही जाएगा कैसे ना कैसे, क्योंकि 6 आ रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 5 और 2 बचेगा। फिर उसके बाद मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 फैक्टोरियल/19 तक, मतलब एक ना एक जो है वो 2 और 5 का हमें एक मल्टीपल मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा और 5 भी मिल जाएगा, एक में एक दोनों में, ठीक है। तो ये जो है लेस टर्म को, ये जो है यूनिट डिजिट को 0 कर देंगे। अब हमें इनका चेक करना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसके यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 चौको 24, 24 दिया 72, 72 दूनी कितना आ जाएगा,
72 दूनी यानी कि कुछ आएगा 4, ठीक है। तो 8 3 11 और 4 15, इसका मतलब ये है कि इसका डिजिट कितना आ रहा है, लास्ट डिजिट 5, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें बस आपको इस टाइप के जो मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे ना कैसे हम इसको फैक्टोरियल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, इसका केवल जो ग्राफ बनाने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इसमें क्या बोल रहा है, अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज ऑन द सेम लाइन एज द बेसिस एंड द टिप्स ऑफ अ पेयर ऑफ ट्रीज A एंड B। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक जो ट्री है उसका टिप और दूसरे वाली ट्री है उसका जो बेस है, ठीक है। टिप्स अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज अ पॉइंट P जो है, एक पॉइंट P है वो ग्राउंड पे है, is on the same line as the bases and tips of a pair of trees A and B। ओके, इसका मतलब ये है कि जो P है वो क्या है, सेम लाइन पे है। कहाँ पे, जब भी उसके बेसिस को ज्वाइन करें और उसके टिप्स को ज्वाइन करें। मतलब कि कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा है कि दोनों ट्रीज़ की जो हाइट है वो मैंने मान लिया कि कुछ इस टाइप से है। ओके, एक ट्री की हाइट ये है और एक दूसरे ट्री की हाइट ये है, ठीक है। तो इनका जो बेस है वो तो सेम है, बेस तो ही है, ठीक है। बेस ये है और इनका जो ये टिप्स है, टिप्स भी एक लाइन में और बेस भी एक लाइन में है। कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा है। तो क्या बोल रहा है कि अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज ऑन द सेम लाइन एज द बेसिस भी इस लाइन पे है, एंड द टिप्स ऑफ अ पेयर ऑफ ट्रीज A और B जो ट्रीज, इनका मतलब जो टिप्स और जो बेसिस है सेम लाइन पे है। ये इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए की जो हाइट है वो कितना मान लिया मैंने, 1 यूनिट है, और ये बी की हाइट कितनी है, 3 यूनिट है। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, पी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब इसको कुछ इस टाइप से मान लिया मैंने, एक हाइट ये है, एक हाइट सॉरी एक ये है और एक इस टाइप से है। ओके, तो ये ए है, ये बी है, ये बी, ए एंड पी, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 3 है। द डिस्टेंस बिटवीन ए, पी एंड ए इज़ ए मीटर है। दैन द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, हमें ये डिस्टेंस पता करना है। ओके, तो ये जो है वो tan का यूज़ कर सकते हैं। तो 1/a आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों में tan थीटा लगा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 ये a प्लस एक्स। ओके, तो ये a प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 3a, यहाँ से x कितना निकल के आएगा, 2a। इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये 2a है। ओके, तो इसका जो है इसका केवल जो ग्राफ कैसे बनाना है उसमें ही थोड़ा टाइम लगेगा बस, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इसको मतलब सिलेंडर या सर्कल्स टाइप का तो आपने किया ही होगा, क्योंकि आप देखो कि क्या हो रहा है कि 4 cylindrical drums each of radius 1 centimeter are placed such that each one touches the other 2 drums। मतलब कि जो cylindrical drums है उनको इस तरीके से रखा गया है कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मतलब कि जैसे मैंने सिलेंडर रखा है और सिलेंडर रखे हैं, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से देखने पर जो सिलेंडर होंगे और सर्कल होंगे उनकी शेप तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इस टाइप से देखना पड़ेगा ऊपर से। तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा एक, ठीक है। इसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ओके, इस टाइप से सॉरी कुछ ओके, कुछ इस टाइप से, मतलब ऊपर से देखने पर हमें कुछ इस ये नज़रिया दिखाई देगा। ओके,
इसको और अच्छे से देख लेते हैं एक बार। सॉरी, ओके। ये जब मैं ये सिलेंडर है, ठीक है, जब हम ऊपर से देखेंगे उसको तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इन सब की जो रेडियस है वो 1 मीटर है। ठीक है, ये जो सबके हमने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, ये ओके। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि अ सीवर पाइप इज़ टू बी प्लेस थ्रू द गैप ऑफ दीज, मतलब इनके जो गैप में क्या है कि ये एक तरीके से ये एक पाइप जाने वाला है, ओके। तो इस पाइप का जो रेडियस है वो हमें निकालना है। तो देखो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी और ये भी। इसका मतलब ये है कि ये जो है इस स्क्वायर है, ये क्या है, ABCD एक स्क्वायर है, ओके। इसका जो साइड है वो 2 मीटर है, तो इसका जो ये हो जाएगा डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, साइड रूट 2 यानी कि 2√2। और ये जो डायमीटर है वो किस किस से बना है, एक तो ये इससे बना है, ये R है, इसकी रेडियस मैंने R मान ली, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2R, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √R = R+1, यहाँ से R कितना हो जाएगा √2 - 1, ठीक है। R जो जाएगा √2 - ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। इसके बाद कोई है क्या, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सही है। ये तो क्वेश्चन शायद पहले कभी सीचर में आया हुआ है, ओके। तो क्या बोल रही है कि P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन अ हाईवे। P और Q 2 पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 किलोमीटर है, ओके। 2 बाइकर्स A एंड B स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम P। 2 बाइकर्स हैं A और B, स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे। B की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, ओके। इन B की स्पीड है 12 किलोमीटर लेस देन, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 किलोमीटर है, ओके। देन ऑन रीचिंग पॉइंट Q बाइकर A इमीडिएटली रिटर्न्स P। अब क्या है कि A जो है वो Q पे पहुंचने के बाद रिटर्न हो जाता है, ओके। ऑन रीचिंग Q बाइकर A इमीडिएटली रिटर्न्स, ही मीट्स B, और ये B जो है वो यहाँ पे मिलता है इसको, कहाँ पे, बियॉन्ड द रूट एट अ प्लेस 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम Q। जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ से 60 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि A ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और B ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। A ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ये पूरा 300, फिर इधर आ गया 60, यानी कि A ने ट्रैवल किया 360, ओके। और B ने ट्रैवल कितना किया है, ये 60 बाकी है, यानी कि B ने ट्रैवल किया 40। तो 4 में 36, फिर 4 को 24, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 2 4। ये तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम जो है वो इक्वल है, जितने टाइम में A जो है वो ये पॉइंट Q से, जितने टाइम में A जो है वो Q से पहुंच के मतलब C पे आ रहा है, उतने टाइम में B जो है वो C तक जा पा रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो जो होगा स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 है। तो हमें कितना स्पीड और फिर A का जो स्पीड कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 3 × 12 तो ये 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मतलब मैंने कोशिश किया है कि मतलब मैंने अभी 6 क्वेश्चन ही लिए हैं, उसके बाद मैं आगे के 1-2 दिन में करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा या कुछ भी मतलब बुरा लगा है, मतलब आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ओके। ये जो है मुझे इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आपको क्रिटिसाइज़ करना है क्रिटिसाइज़ करो, आपको कुछ अप्रिशिएट करना है आप अप्रिशिएट करो, ओके। थैंक यू।